everyone, Namaste. कैसे हैं आप सब? Welcome to the another episode of Navdurga podcast. Today we have a very special guest with us, Anjali Gupta ji. Good morning, नमस्कार ma'am. कैसे साथियों। हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं बहुत अच्छी हूँ। प्रीति, आप कैसे हैं? नमस्ते मैम बहुत बढ़िया। So मैम आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए हमें। वेल, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है अपने बारे में बताना, लेकिन मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। पिछले 10 साल से अपना बिजनेस कर रही हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इलोक्वेंट नाउ। अपना जॉब मैंने छोड़ा था अराउंड 2009 में, और तब से अब तक बहुत लंबा सफर रहा है और बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। तो जो भी कुछ चैलेंजेस मैंने फेस किए, तो मुझे लगा कि क्यों ना वो चीजें आपके साथ भी शेयर की जाए, हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर किया जाए, जो बहुत जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मैम, क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ऑल राइट, क्योंकि मेरे पास एक बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी, तो मुझे लगा कि आवाज मेरी क्लियर आ रही है या नहीं, इसलिए मैंने चेक किया। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी सबसे कि बिकॉज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमारे देश में स्पेशली बहुत ज्यादा डर है। तो उस डर को किस तरीके से दूर किया जाए, किस तरीके से लोग कॉन्फिडेंट हो सकते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, बिकॉज एज यू राइटली सेड कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतनी जॉब्स नहीं दे सकती है लोगों को, उनकी भी एक लिमिट है। तो इंस्टेड ऑफ जॉब जी सीकर कैन वी नॉट बिकम अ जॉब क्रिएटर? तो बिल्कुल दिस वाज बिल्कुल। समथिंग कि ये जो हम समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे देशवासियों के लिए। तो मैं इसी मिशन को बिल्कुल लेकर आगे चल रही हूँ कि अपने देश के लोगों को जितना हो सके एंटरप्रेन्योर बनाया जाए, एटलीस्ट उनके माइंडसेट पे काम किया जाए। तो इसीलिए जब मैं कोच करती हूँ लोगों को, तो मैं कोच करती हूँ उनके माइंडसेट पर कि वो किस तरीके से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो जिसमें कि एंटरप्रेन्योरियल बिल्कुल। माइंडसेट एंड पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर मैं लोगों को बताती हूँ। एंड आई वुड लॉक मैं ऑडियंस आपको ये भी बताना चाहती हूँ, लास्ट ईयर अंजलि जी ने रेजोल्यूशन लिया था दैट शी विल बी लाइव ऑन फेसबुक फॉर 365 डेज, और उन्होंने इस चीज को पूरा भी किया है। जी मैम, बिल्कुल किया तो है। आपके साथ आगे चलते हैं, समझते हैं आगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सो मैम ये बताइए कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर के लिए ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होता माय फ्रेंड्स। जो जरूरत होता है वो होती है आपकी एक माइंडसेट की रिक्वायरमेंट। मतलब आपने अपने ब्रेन को जिस तरीके से ट्रेन करना है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में डालनी है, जिसकी वजह से आप आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं। की तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होता है कि वो माइंडसेट हमारा किस तरीके का है। क्या वो एक ग्रोथ माइंडसेट है या फिर एक फिक्स्ड माइंडसेट है? कैसा भी माइंडसेट हो, हमें समझना है कि हम उसको लेकर आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं। अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट है तो आपको उसे चेंज करना पड़ेगा और आपको उसे एक ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड स्किल जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है द पावर ऑफ चॉइस। आप कौन सी वो चीजों को चूज करते हैं जो आपके ऊपर असर डाले। सबसे पहले लेट अस से फॉर एग्जांपल आपका एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में आप घूम रहे हैं वहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे हमारे यहाँ तो सिर्फ लोग नौकरी करते हैं, आज तक बिजनेस तो किसी ने किया ही नहीं। तो आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? दूसरे लोग आपके ऊपर, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग कहेंगे अरे ये क्या करेगा, ये क्या करेगी, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास ये चॉइस होती है उन लोगों को इग्नोर करने की और अपने उस रास्ते पर, एंटरप्रेन्योर बनने के रास्ते पर, एक बिजनेस पर्सन बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने की। तो इन दो चीजों को जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। तीसरी चीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब भी कुछ काम करें एज एन एंटरप्रेन्योर, जब भी आप काम कर रहे हैं या अपने 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको ओनरशिप लेनी है। ये बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि क्योंकि उसने कहा था इसलिए हमने ये किया, क्योंकि उसने ये नहीं कहा था इसलिए हमने ये नहीं किया। यहां पर ये गलत है, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने की कि आपने ओनरशिप ली है या नहीं। क्योंकि जो भी कोई रिजल्ट्स आते हैं बिजनेस में, उसके लिए आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल होना है, खुद को ब्लेम करना है, ना कि किसी और को। हाँ, लेकिन एक और चीज कहूंगी, ब्लेम करने में अपने आप को इतना मत खो जाइएगा कि आपका जो विजन है वो कहीं पर आपसे छूट जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 4, आपका विजन आपको क्लियर होना चाहिए। उसको पहचानने में, जानने में बहुत टाइम लगता है। तो कई लोगों को जल्दी लोग कर लेते हैं, कुछ लोग जल्दी नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसको जब भी हम सीखने समझने की कोशिश करते हैं कि विजन हमारा क्या है लाइफ में, तो
वहां पर बिल्कुल उस मैम, विजन को ज्यादा अपने को नेगेटिव भी नहीं आइडेंटिफाई होना करना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देना है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है कि मैम ये टाइम जो है वो अब है, अभी है, और इसे अभी के अभी शुरू कर दीजिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, कूदी लगा दीजिए, जंप कर लीजिए इसमें, एंड यू वुड बी एबल टू डू अ ग्रेट जॉब, ट्रस्ट मी ऑन दैट। बिल्कुल, ये तो हमारा मूवीज में भी, जो थ्री इडियट्स मूवी थी उसमें भी आमिर खान जी ने जो रोल किया था, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया और एक्सप्लेन किया है कि अगर आप आज को अच्छे से करोगे तो सक्सेस तो झक मार के आपके पीछे आएगी। बिल्कुल आएगी, बस बीते आपने हुए आज कल अपना और बेस्ट देना है। तो क्या चीज है हमें जो एंटरप्रेन्योर बनने से मतलब व्हाट होल्ड अस फ्रॉम बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर? ओके, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो सभी बोल देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक देती हैं। सबसे पहला होता है डर। हम लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ किसी ने बिजनेस नहीं किया है, हमारे यहाँ ये नहीं हुआ है, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ है, क्या मैं बिजनेस करूंगा? अपने ऊपर विश्वास ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरिया है। तो जब हम इस फियर को दूर हटा देते हैं, जब अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करते हैं, तब हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक ही कदम नहीं, हम 10 कदम आगे बढ़ा सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बनने की तरफ। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मैम समझने वाली, कि एक दिन में आपको सक्सेस नहीं मिलती है, सालों बीत जाते हैं तब जाकर लोगों को सक्सेस मिलती है। तो उस चीज के लिए तैयार होना जरूरी है, क्योंकि सक्सेस जो आती है वो कदम ब कदम आती है। आपका पहला कदम है, आज आपने ये लीजिए कुछ एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, तो कल को X+1 आएगा, उसके बाद X+2 आएगा। लेकिन जब धीरे धीरे आप अपने उसकी तरफ काम करते रहेंगे, धीरे काम करें, जैसे कि रेगुलरली काम करते रहे, कंसिस्टेंटली काम करते रहे, आपका फोकस अपने फोकस पे रहे, आप फोकस से डिस्ट्रैक्ट ना हो, इधर उधर ना भटके ना जाए, तब आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। तो फियर, ज्यादातर हमें ये भी होता है एब्सोल्युटली। कि हमारा फेलियर है, तो हम अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप लोगों की परवाह करना छोड़ दें, अगर अपने ऊपर विश्वास है, अगर नहीं है तो विश्वास लेकर आइए अपने ऊपर, आप जो भी कर रहे हैं तो आगे बढ़ते रहिए। सेकेंडली, आसपास के लोगों से सीखते समझते रहिए रेगुलरली, हर रोज हर वक्त, ये आपको बहुत मदद करता है आगे बिल्कुल। बढ़ने में। तो ये कुछ चीजें हैं बिल्कुल। जिनकी तरफ आप अगर फोकस करें, तो आपका जो डर है, जो मेंटल ब्लॉक्स है एंटरप्रेन्योर बनने के, ये कहीं पर दूर चले जाएंगे। बिल्कुल। जो फेलियर्स हैं, फेलियर्स आर द लेसन्स टुवर्ड्स द सक्सेस, दे आर द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द सक्सेस। ओके, तो मैम कब व्यक्ति को सोचना शुरू करना चाहिए दैट ही और शी वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? मैम मैं तो कहती हूँ, आप जिस भी एज में इस समय है, जब हमारा ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप अभी शुरू कर दीजिए एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी को। बिकॉज जितना वेट करेंगे आप डिले ग्रेट। होते जाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना पेरेंट्स अगर शुरू कर दें, तो हमारे देश का जो भविष्य है वो बहुत ज्यादा उज्जवल रहेगा, बहुत ज्यादा शाइन करेगा। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के मैप पर ऑलरेडी शाइन कर रहा है, लेकिन जब बच्चे आगे बढ़ते हैं ना, जो हमारे देश के जो युवा है वो आगे बढ़ते हैं, वो कुछ अलग करते हैं, वो अगर इसी समय शुरुआत करेंगे, तब हमारा देश बहुत आगे जाएगा, और उनकी खुद की कंपनीज, उनकी घर, सब शाइन करेगा। अब आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आज आप बिजनेस करना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं, आप सबसे पहले अपनी फैमिली को इम्पैक्ट करते हैं, वो चीज जो जाती है वो फैमिली में जाती है। उसके बाद फिर जब वो चीज जाती है, बढ़ते बढ़ते आपके मोहल्ले में जाती है, लोग आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं, लोग वहां पे जो मोहल्ले के लोग हैं वो एनरिच होते हैं, धीरे धीरे आपकी सोसाइटी में ये बात फैलती है, और धीरे धीरे आपकी लोकेलिटी में, आपकी पूरी सिटी में, और पूरे देश में, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में। तो इस चीज के लिए तो हमें एम करते रहना जरूरी है, रेगुलर काम करते रहना जरूरी है। मैं आपसे अर्ज करूंगी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, कि बच्चों को भी पीछे मत छोड़िए, उनको भी जब भी मौका मिलता है उन्हें भी एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश कीजिए। उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दीजिए जो उनकी एज के हिसाब से हैं,
तो उसमें वो आगे बढ़ेंगे, उनको भी तो पता लगेगा कि हम बिज़नेस कर सकते हैं। वो माइंडसेट ग्रो करने में, बनने में बहुत वक़्त लगता है। एकदम से कोई भी अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता, तो बच्चों का वो माइंडसेट बनने दीजिए। इससे उनको अपनी पढ़ाई में भी फ़ायदा होगा, वो अपनी पढ़ाई को भी एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे। ज्योग्राफी बहुत लोगों को पसंद नहीं है मैम, लेकिन वहाँ पे वो टेम्परेचर्स और कंट्रीज़ के बारे में जो बताया जाता है, यू नेवर नो, वो ज्योग्राफी पढ़ के कोई भी अपना कोई ट्रैवल एजेंसी खोलने की सोच ले और वो इतने ध्यान से ज्योग्राफी पढ़े कि हाँ मुझे कल को ट्रैवल एजेंसी खोलनी है, तो बाद में जो कोर्सेज करने की जरूरत पड़ती है वो शायद करने की जरूरत ना पड़े, हमारी बुक्स में ही ऑलरेडी सब कुछ है। तो हम वहां से सीख सकते हैं कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। अगर हमने वो वाले बेसिक्स पर अच्छे से काम कर रखा है तो आगे हमारे लिए फ्यूचर एंडेवियर्स को अडाप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो बिल्कुल। मैम जैसे अब आपने बताया कि हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स देते हैं बच्चों को, वो अपग्रेड कर सकते हैं अपने आप को और वो लर्निंग्स कर सकते हैं। तो इस सब चीज में और एक पब्लिक स्पीकिंग का क्या रोल होता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सबको एनकरेज करती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो सबको सीखनी चाहिए। इस समय आप और मैं जो कर रहे हैं वो भी पब्लिक स्पीकिंग है। लोगों के साथ चाहे हम आपस में बात कर रहे हैं और बाद में हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ये भी पब्लिक स्पीकिंग है। अब पब्लिक स्पीकिंग से फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स? शुरुआत में तो बिना पब्लिक स्पीकिंग के काम चल जाता है थोड़ा बहुत। लेकिन जैसे-जैसे आप ग्रो करते हैं, आप चाहते हैं आपकी जो रीच है, आपकी जो पहुँच है लोगों तक, वो बड़ी होती जाए। तो जब आप एक प्लेटफॉर्म पे कहीं पर किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, वहां पे बैठे हुए 100 लोग या वो 20 लोग सुनेंगे। जब वो 20 लोग आपको सुनेंगे, तब वो आपकी किस बात से लेकर कब कौन सी चीज को लेकर इंप्रेस हो जाए और आपको किसी और को रेफर कर दे। अब ये जरूरी नहीं है कि वही लोग आपको बिजनेस देंगे, दूसरे लोग भी आपको बिजनेस दे सकते हैं। तो बहुत जरूरी ये है कि आप ये समझे कि जब आप अपनी बात कहने जा रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, तो बहुत ज्यादा लोगों को पता होगा। वो आपको इस समय नहीं रेफर करेंगे, फिर कभी आपको रेफर कर देंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद। लेकिन अगर पब्लिक स्पीकिंग की स्किल्स को आप सीख लेते हैं, तो आपका अपना जो ब्रांड है वो आगे बढ़ेगा। आपकी अपनी जो खुद की पर्सनल ब्रांड है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, वो आगे बढ़ेंगे और आपकी रीच जो है इंक्रीज हो जाएगी और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स, आप जो क्लाइंटेल अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आप बढ़ा सकते हैं और आपको एक कोने में छुप कर नहीं बैठना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से, अपना ब्रांड इमेज बनाने के माध्यम से आप कर सकते हैं और ये आपको बहुत मदद करेगी। सिर्फ इतना होता है, छोटे-छोटे नुआंसेस होते हैं, इनको सीखना पड़ता है। आप अगर इनको सीख लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में, अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने में और एक एंटरप्रेन्योर बनने में। तो मैम पब्लिक स्पीकिंग का रोल अभी तो हमने एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव से देखा। पब्लिक स्पीकिंग का क्या रोल होता है डे टू डे लाइफ में और स्टूडेंट्स की लाइफ में और या हाउसवाइफ्स की लाइफ में? ओके, देखिए आप, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को अपने इंटरव्यूज क्लियर करने पड़ते हैं, राइट? अपने प्रोजेक्ट्स को क्लियर जी। करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो परेशान हुए इधर-उधर घूमते हैं। तो अगर पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर वर्क करें, तो इंटरव्यू स्किल्स को अटेम्प्ट करना और क्लियर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, राइट? और वो भी अपने आप को एज अ ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज़ जब आप जाएँगे ऑफ़िस में एंड अपने कॉलेज में आप बोलते जा रहे हैं लोगों से, तो लोगों के साथ आप एक अपना रैपो बना पाएँगे, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको सिर्फ़ खड़े होकर बोलना है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये भी है, अगर आपको वन टू वन कन्वर्सेशन करनी है लोगों के साथ, तो क्या आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं? चाहे आपके सामने एक ही इंसान क्यों ना खड़ा हो, वो भी पब्लिक स्पीकिंग है। तो अपनी बात को किस तरह से आप दूसरे के सामने रख पाते हैं और किस तरीके से रख पाते हैं, क्या एक सही तरीके से रख पाते हैं, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा, वो शुरुआत कहीं से करते हैं, खत्म कहीं पर करते हैं। एक स्ट्रक्चर जो होना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग का, वो स्ट्रक्चर बिल्कुल मिसिंग होता है और उन्हें बिल्कुल नहीं पता लगता कि हम क्या बोल गए। तो थोड़ा रुकिए, समझिए, उस स्किल को समझिए, अपनाइए उसको, प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपनी बात जब आप लोगों से कहना चाहेंगे, चाहे एज़ एन एंटरप्रेन्योर है, चाहे एज़ अ स्टूडेंट है, चाहे एज़ अ हाउसवाइफ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब आप अपनी बात को बहुत आराम से कह पाएँगे। अब आपने जो सेकंड पार्ट मुझसे पूछा था, हाउसवाइफ्स के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है।
हाउसवाइफ्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वो स्कूल्स में जाती है, अपने बच्चों के टीचर्स के साथ बात करती है, प्रिंसिपल्स के साथ बात करती है, तो वो किसी ऐसे इंसान को साथ में उस समय लेकर जाती है जहां पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से बात करें, तो किसी को लेकर जाएंगी और वहां पर फिर कहेंगे कि आप बात कीजिए मेरे बिहाफ पर। अब यहाँ पे समझने वाली दो चीजें हैं मैम। क्या इंग्लिश की जरूरत है हमें उस समय? तो मेरा आंसर सेकेंडली ये होगा कि बिल्कुल नहीं। आप चाहे हिंदी में बोले, चाहे आप इंग्लिश में बोले, किसी भी लैंग्वेज में बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का। और बहुत सारी बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं, आप किसी दूसरे का सहारा लेते हैं, तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग को समझ लेते हैं तो आपको पता है कि मुझे अपनी बात को इस तरीके से कहना है। बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग में भी बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, कि जैसे मैं अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि जैसे एक इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग होता है, परसुएसिव स्पीकिंग होता है, स्पीकिंग टू इन्फ्लुएंस होता है, स्पीकिंग टू इंस्पायर होता है। तो आप इन सब के अगर स्ट्रक्चर सीख लें, अलग अलग समझ लें कि मैं अपनी बात को अगर इस तरीके से कहूंगी तो ये असर होगा लोग इंसान पे, तो जब आप सीख लेते हैं कॉन्फिडेंस बहुत आ जाता है। और जब दूसरों के सामने बोलने से घबराते हैं, वो बहुत घबराहट जो है बहुत दूर चली जाती है, फिर आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आपको पता है मुझ में कॉन्फिडेंस है, तो थोड़ा सा आप होमवर्क करके जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग सीखने के बाद, और वो कॉन्फिडेंस वहां पे नजर आता है। प्लस फिर आप किसी भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, वहां पर भी अपनी बात को बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। और बहुत सारी हमारी हाउसवाइफ्स है जो एंटरप्रेन्योर्स भी बनना चाहती हैं लेटर ऑन, तो क्यों ना अपनी स्किल पर अभी से काम करना शुरू कर दे, जो उनको बहुत हेल्प करेगी अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर भी इस्टेब्लिश करने के लिए। सो मैम, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर किसी के पास मनी नहीं है, राइट, तो वो कैसे तो व्हाट इज योर एडवाइस टू देम टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर? आजकल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मैम पैसों की जरूरत नहीं है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैंने सिर्फ 750 रुपीज लगाए थे, वो भी नहीं लगाए थे, उससे पहले की भी अगर बात करूं तो मैंने पहले क्लाइंट को अक्वायर किया था, फिर उसने जो मुझे पेमेंट की थी उसमें से 750 रुपीज मैंने यूज किए थे अपने बिजनेस को ओपन करने के लिए। तो अगर हम ये सोचे कि हम सिर्फ पैसे की वजह से रुके हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले क्या होता है, मैंने देखा है कि यूजुअली लोग ना पैसे के पीछे भागते हैं, हमें इन्वेस्टर्स चाहिए, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं। एक्सपीरियंस है नहीं, एक्सपोजर है नहीं, लेकिन चीजों को सीखने की कोशिश नहीं करते। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आज से अभी से शुरुआत करें। बैठ जाए अपने साथ, आप ये देखें कि आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक लिस्ट बनाइए और देखिए आप फ्री में कौन कौन से टूल्स आपके आसपास अवेलेबल हैं। आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ है, राइट? तो इतने सारी फ्री चीजें अवेलेबल हैं हमारे पास, आप सबसे पहले उनको यूज कीजिए और देखिए कि आप कितने पानी में हैं, राइट? तो आप कितना अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और वहां से आप शुरुआत कीजिए। पैसे धीरे धीरे इकट्ठे करते रहिए, और जैसे जैसे जरूरत हो, जैसे जैसे आपकी इनकम आती रहे, वहां से आप पैसे निकालिए। जरूरत से ज्यादा पैसे मत लगाइए, बहुत हिसाब के पैसे लगाइए बिजनेस में। बिकॉज जैसे जैसे आप अच्छा बिजनेस करेंगे, आप अच्छे क्लाइंट्स एक्वायर करेंगे, आपके पास चीजें आती जाएंगी अपने आप, और उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कीजिए। तो पैसों की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत होती है, इतना सब कुछ फ्रीली अवेलेबल है अपने चारों तरफ, पहले उनको इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं बिजनेस लेने में। हाँ, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके बिजनेस में डेप्थ होनी चाहिए, आपके आइडिया में डेप्थ होनी चाहिए, आपने उसे प्रॉपरली वर्कआउट करना है, तभी आपको वो हेल्प करेगा। तो बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, और आगे किस तरीके की चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं वो चीजें भी आपकी क्लियर होनी चाहिए आपको। तो पेपर वर्क करना बहुत जरूरी है। पैसा तो आ जाता है, पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बिजनेस बड़ा बिजनेस बड़े आइडिया से होता है। तो और इस सब में हमने ये चीज और सीखने को मिली, अगर आप में करने की लगन है और चाह है और आइडिया मजबूत है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल रीच द लैडर ऑफ योर सक्सेस। राइट मैम। एंड इस सब में हमारे हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। हमारे व्यूअर्स दे आर रियली हैप्पी कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप पे इतने यूजफुल टिप्स मिल रहे हैं, दैट इतनी छोटी छोटी चीजों पे वो वर्कआउट करके भी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स पे जा सकते हैं। अभी तक जैसे उनके मिथ्स थे कि सिर्फ मनी और एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर नहीं,
उन सबसे आगे है आपका आइडिया और हार्ड वर्क। सो मैम एब्सोल्युटली बहुत राइट। अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं एंड दे आर फीलिंग रियली गुड कि आप इतने अच्छा, इट्स अ नॉलेज शेयरिंग सेशन, राइट। एंड सो मैम एक चीज और, अगर हाउ वी कैन गेट स्टार्टेड, अब हमने ये सब बातें तो कर ली, हम कैसे, हाउ वी कैन गेट स्टार्टेड एज एन एंटरप्रेन्योर्स? अच्छा, सबसे पहले क्योंकि लोगों को, हमारे देश में लोगों को प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है। सबसे पहले जाओ और मार्केट में एक्सपीरियंस को गेन करो। आप में एक छोटी-सी चीज़ ले लो, आप कुछ भी, आपके पास एक पेंसिल है, पेंसिल लो और जाके पेंसिल बेच के दिखाओ। क्या आप पेंसिल बेच पाते हो? वही पेंसिल ₹2 की बिकती है और वही पेंसिल ₹20 की भी बिकती है और वही पेंसिल आपकी ₹200 की भी बिकेगी। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि किस तरीके से मैं इसे ₹2 की बेचूँगा, उसके बाद किस तरीके से मैं इसे ₹20 की बेच सकता हूँ और किस तरीके से बाद में इसे ₹200 की बेच सकता हूँ। तो अपने आप की स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो इन चीज़ों को सीखिए और ना सिर्फ सीखिए बल्कि इन्हें प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि ये आपको आगे लेकर जा सके। तो जब आप अपनी स्किल्स पर प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको इसका डेफ़िनेटली फ़ायदा मिलता है और इसी तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस लीजिए। अच्छा, सेकंडली एक एक्सपोज़र होता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आप ही की इंडस्ट्री, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे अपनी इंडस्ट्री के लोग हों, सिमिलर इंडस्ट्री हो, चाहे सिमिलर इंडस्ट्री ना हो, आपने दोनों तरफ के लोगों को देखना है कि वो किस तरीके से अपने बिज़नेस को करते हैं, क्या-क्या तरीके अपनाते हैं, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन कुछ और चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे लोगों ने इतने क्रिएटिव तरीके से, इतने इनोवेटिव तरीके से काम किया है, कि हम लोग देखकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं, अरे! मैं भी ये कर सकता था। तो अपने ऊपर जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं अपने एंड पर, लेकिन जो दूसरे लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको भी हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। तो जब आप इस तरीके का एक्सपोज़र लेते हैं, तब आपको एक फ़ायदा मिलता है, आपको पता है कि आपको इस तरह से आगे बढ़ना है अपनी लाइफ़ में, अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, जिससे आपको मदद मिलती है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस गेन कीजिए, रुकिए मत। कोई भी चीज़ है, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मार्केट में, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप जाइए, बेचिए, ब शुरू में रिजेक्शंस मिलेंगी, आपको पता लगेगा कि उस रिजेक्शन को पॉज़िटिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसे अपने फ़ेवर में किस तरीके से लेके आना है। तो जब आप ये चीज़ें सीखते हैं, तब फिर वो जो चैलेंजेज़ आते हैं लाइफ़ के, वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करते हैं। आप ग्रो करेंगे एंड डेफिनिटली ग्रो करेंगे इवन अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में। एज़ आई सेड अर्लियर, यू नीड टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट रखने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ़ आगे बढ़ते जाना है। लेकिन आगे बढ़ते जाने के लिए दूसरे लोग भी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सो एंटरप्रेन्योरशिप में हमें साथ साथ हैशटैग वोकल फॉर लोकल होने का भी अपॉर्चुनिटी मिली एंड फ्रॉम दैट वेज फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल होने की भी मूव मिली। अगर स्टेप 1 अगर आप एक्वायर कर लेंगे तो स्टेप 2 आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा एक्वायर करना। फिर सिर्फ आपको अपने स्किल्स को ब्रश अप करना है एंड यू आर गुड टू गो। मैम आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जिन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को बीच में छोड़ दिया था, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, वो कीड़ा जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी लोग छोड़ देते हैं, वो कई बार हो जाता है, लाइक इट हैपेंस। तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना एक माइंडसेट बनाकर चलें कि देखिए, मुझे फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में आना है। रिजेक्शंस आएँगे, हर रोज़ रिजेक्शंस आएँगे, शायद हर मिनट रिजेक्शंस आएँगे। आपने उन रिजेक्शंस पर इंश्योर करना है कि आप वहाँ पे डिमोटिवेटेड ना हों। ये तभी हो सकता है जब आपका विज़न आपको क्लियर हो, आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया हो। होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ आप अगर एक बार लिख लेते हैं, पेपर पेन निकाल के अगर आप लिख लेते हैं कि मेरे को ये चैलेंजेस आ सकते हैं, तो पेपर पर अपना जो मैप है, जो बिज़नेस प्लान है, वो खुद बैठ के ड्रॉ कीजिए। अगर ये चैलेंज आएगा तो मैं ये करूँगा, आई विल हैव अ प्लान बी, सी, डी, ई, जितने मर्ज़ी प्लान। अगर सारी दुनिया भी खत्म हो जाए तब भी मैं ये काम करूँगा, तब जाके मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। बिकॉज़ एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ आगे बढ़ते रहने का नाम है। तो जब आप अपना बिज़नेस प्लान चॉक आउट करेंगे बैठ के, बिना पैसों वाला और पैसों वाला दोनों, तब आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा और आप क्विट नहीं करेंगे क्योंकि आपने चैलेंजेस के ऊपर पहले ही
होमवर्क कर लिया है, अपना एक बिजनेस प्लान बना लिया है, प्लानिंग प्रॉपर्ली की हुई है और अपने आप को मेंटली आपने प्रिपेयर करना है कि ये जो मेरा काम है, अगर इसमें चैलेंजेस भी आएंगे तब भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं फिर भी आगे करता जाऊंगा। बिकॉज वो छोटे छोटे स्टेप्स ही होते हैं जो हमें आगे लेकर जाते हैं सक्सेस में। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इतनी दूर भी नहीं होती है, बस एक हमारी कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है इसमें। सो मैम, जाते जाते एक आई वुड लाइक टू एक लास्ट क्वेश्चन, कुछ एक टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए। व्यूअर्स, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि कुछ भी हासिल करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क हमेशा उसके बाद आता है। तो हार्ड वर्क के लिए मन से तैयार हो जाइए कि मुझे हर काम खुद से करना पड़ेगा। कई बार आप अकेले होते हैं, कई बार लोगों का साथ नहीं भी होता है। अगर आप अकेले भी हैं, अपना एक बिजनेस प्लान बनाइए, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाइए, फिगर आउट कीजिए क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और फिर अपना काम शुरुआत कर दीजिए। माइंड में मत रखिएगा, प्लीज पेपर पे इसे लिखिए, बिकॉज जितना पेपर पे लिखेंगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। और क्विट मत कीजिएगा। अगर क्विट करने का ध्यान आता भी है आपको तो एक बार ये वाला वीडियो जो रहेगा यूट्यूब पर मैम के चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वापस आके इस वीडियो को डेफिनेटली देख लीजिएगा। कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्विट मत कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। अपने आप को फोकस रखिएगा, अपने फियर से दूर रखिएगा, ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें और अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने देश को आगे बढ़ाते रहें। बिकॉज हमारा जो देश है हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल मैम। मैम, इट वाज रियली, मतलब बहुत अच्छा लगा ये सारा नॉलेज शेयरिंग सेशन से, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि पब्लिक स्पीकिंग का रास्ता और एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता उतना भी दूर नहीं है जितना लोग सोचते हैं। सिर्फ जरूरत है तो एक स्टेप उठाने की और वहां तक जाने की। बाकी हमारे साथ जी, अंजलि जी हैं फ्रॉम Eloquent नाउ। शी इज अवेलेबल टू हेल्प ऑल ऑफ अस टू ग्रूम आवरसेल्व्स। हम अपने स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डू कनेक्ट विद हर। शी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू।